ये हो गई आपकी जी वैगन और ये वाली हो गई आपकी ब्राबस। अब ये ब्राबस और जी वैगन का क्या सीन चल रहा है भाई, ये क्या क्या चीजें हैं? तो हमारे पास में ना दोनों के सामने सामने उदाहरण है। आओ मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें इसके अंदर चेंज है और क्या क्या हो सकता है। ये है जी वैगन और ये है ब्राबस, लेकिन जी वैगन और ब्राबस को एक साथ अगर मैं एक नजर में देखूँ ना तो दोनों में ये लगता है बच्चा और ये लगता है इसका पेरेंट। तो देखो ये जो जी वैगन है ये कितनी क्यूट सी प्यारी सी और मतलब ये रोड पे बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसी हमारे पास में ये आ गई ये बहुत खतरनाक सी लगती है। अब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम टायर्स। तो ये जो टायर हैं, ये जो व्हील्स हैं, ये हैं जी वैगन के इस टाइप की, जबकि ये भी अपग्रेडेड है, मतलब ये मॉडिफाइड है थोड़े से। लेकिन अगर इसको मैं दिखाऊं तो इसके ब्राबस के जो व्हील्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। तो जी वैगन की जो सस्पेंशन है वो आपको ऐसे ही नहीं दिखेगी, यहाँ से कोई सस्पेंशन नहीं दिखती, लेकिन ब्राबस की सस्पेंशन यहाँ से इतनी बड़ी, यहाँ से ये सस्पेंशन दिख रही है। अब छोटी छोटी सी चीजें हैं ऐसी, जैसे कि इसमें अगर ये फेंडर लाइन देख लोगे तो फेंडर बहुत कम है, इसके अंदर फेंडर लाइन बहुत ज्यादा बाहर निकाल रखी है। ऐसी एक सुजुकी की जिमनी है, उसको भी लोग ब्राबस जो बनाते हैं वो एक्चुअल ये मॉडल है, ये नहीं है, ये है जी वैगन और ये है ब्राबस मॉडल। अगर सिर्फ फ्रंट से मैं दिखाऊं ना तो फ्रंट से सबसे पहले ग्रिल देखते हैं। तो ग्रिल के अंदर ये जो लोगो है ब्राबस का ये आ गया, पूरी पूरी इसकी ग्रिल इस वाली ग्रिल से डिफरेंट है। फिर ये जो लाइट्स हैं, लाइट्स ऑलमोस्ट ही सेम सी ही है। अगर देखो तो सिंगल प्रोजेक्टर यहाँ पे भी है, सिंगल प्रोजेक्टर यहाँ पे भी है। फिर छोटी छोटी सी चीज़ों पे चलते हैं। ये आ गए इसके आपके फ्रंट बम्पर्स में देखो ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स एलईडी जो डीआरएल्स हैं ये कितने क्यूट और फाइन से लग रहे हैं। इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, लेकिन अगर यही चीज मैं वहाँ जी वैगन में देखो तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती कहीं से कहीं तक। लेकिन जी वैगन का ये जो लेग गार्ड है ना, मतलब बेसिकली ये जो बम्पर गार्ड है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब इसके हुड पे देखते हैं। तो हुड में यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है आपको, ये सिर्फ एक ऐसी किट है, मतलब किट का पार्ट है। लेकिन जी वैगन में यहाँ पे ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है। उसी के बाद ना ये वाला जो हुड स्कूप आ जाता है ना, ये यार ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है, हुड स्कूप। और अगर यही चीज मैं देखूं जी वैगन में तो वहां पे कोई ऐसा हुड स्कूप नहीं है और मर्सिडीज का लोगो है, नो हुड स्कूप एट ऑल। इन्होंने क्या किया कि इस वाली किट में से ना ये जो माउस लाइट होती है ना ऊपर की, जो अच्छी सी खूबसूरत सी लगती है, ये यहाँ पे हटा के एक कार्बन का एक ऐसा सा दिखा दिया कि जैसे इसमें से एयर पास हो रही है, एयर निकल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। बट ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किट है। सामने से अगर ये पूरी पूरी इसकी फिटिंग देख लें तो ये पूरी पूरी कार्बन है, एक्चुअल कार्बन फाइबर की फिटिंग है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये ब्लैक पेंटेड एक प्लास्टिक है, मतलब फाइबर टाइप्स है, लेकिन उसका वेट ज्यादा होगा और यहाँ पे इसका कोई वेट है नहीं। क्या चीज है यार, मजा ही आ रहा है। चलो ये तो हो गई फ्रंट की। अब जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि क्या डिफरेंस है इनको जब फ्रंट से देखते हैं, तो सबसे पहली चीज यही आ जाती है कि साइज कितना बड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ दोनों के पास, ये जी वैगन है और ये है ब्राबस मेरे शोल्डर तक आती है। मेरी हाइट है 5'11" और ब्राबस मेरे शोल्डर तक इसका हुड आता है। देखो ये हुड पूरा पूरा शोल्डर से, लेकिन जी वैगन बहुत नीचे। क्यों? क्योंकि इसके जो टायर्स हैं वो अपग्रेडेड नहीं है। और इस वाले एंगल से अगर ये दिखा दिया जाए तो यहाँ पे पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक व्हील यूज किया हुआ है। दूसरी चीज ये जो है यहाँ पे इसकी सस्पेंशन सेटअप अपग्रेडेड है। अब अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ व्हील्स ही अगर हम देख ले ना तो यहाँ पे देखिए कि व्हील्स का साइज ही कितना बड़ा है। मतलब क्या रिम का साइज, व्हील्स का साइज, अगर मैं इसका साइज पढ़ूं तो ये है 371250R22LT। ये 22 इंचेस नहीं है, ये बहुत बड़े साइज है। ये 22 इंचेस पता चल जाता है, लेकिन ये जो इस टाइप के जो व्हील्स है ना, इनमें जो सीक्वेंस नंबर है वो थोड़े डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है। अब देखो ये जो ये है आपके व्हील आर्चेस, यहाँ से यहाँ तक एक सिंपल कलर के, आगे से कार्बन स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो व्हील आर्चेस हैं वो नॉर्मल सिंपल सी जी वैगन वाले व्हील आर्चेस है। मेरे को ये जो ब्राबस है ये इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ये ह्यूज है, ह्यूज, बहुत बढ़िया है ये। चलो ठीक है। अब जी वैगन के ऊपर देखो, वहां पे कुछ भी नहीं है, वो एक सिंपल है। लेकिन ब्राबस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो वहां पे 4 ऑरेंज कलर की लाइट्स हैं और ऊपर एक फोकस लाइट्स और है। बैक से भी और साइड से भी इन दोनों में गाड़ियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्यों है? ये इस वजह से, ये देखो मर्सिडीज का लोगो तो है ही। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि ब्राबस में इन्होंने इस वाली कार में स्पेसिफिक यहाँ पे लाइट नहीं, वहां यहाँ पे व्हील नहीं लगाया यहाँ पे। लेकिन अगर आप जी वैगन में देखेंगे तो व्हील है।
क्योंकि इसको ना थोड़े डिफरेंट टाइप से बनाया गया है इस वाली को। तो अगर ये डोर लैच खोलेंगे, देखो ये छुपा रखा है, जो लोगो लगा के छुपा रखा है ना, व्हील ना लगाना पड़े। क्यों? अगर व्हील इसमें लगा दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े और हैवी व्हील्स होंगे, तो वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे ब्राबस में यहाँ पे थोड़ी सी इसको और वो कर रखा है, मतलब थोड़ा सा इसको और डाउन कर रखा है, क्योंकि जैसे हम सुनते ना मीम कि टेस्ट योर एयर बैग्स हेयर। अब ये इतनी ऊंची है कि इसमें गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी तो घुस जाएगी। अब इस जी वैगन में सारी चीजें स्टॉक है, जैसे कि वो लाइट हो गई, यहाँ पे वाइपर जो है वो नीचे की तरफ से चलता है। बट अब जैसे ही इसको इसके अंदर डाल दिया गया ब्राबस में, तो जो लाइट्स हैं वो ऊपर की चेंज हो गई हैं, वहां पे भी रेड लाइट्स लग गई हैं, यहाँ पे भी रेड लाइट्स हो गई हैं, और वाइपर इसका आ गया ऊपर। ये ऊपर से क्लीन कर देगा, इसको नीचे लगाने की जरूरत ही नहीं है। ब्राबस की ब्रांडिंग आ गई और लाइट्स आ गई इसकी यहाँ पे। सेम सी फिटिंग है दोनों की। जैसे ये थोड़ी सी इंटीग्रेटेड है अंदर की तरफ, बहुत क्लासी और बहुत ही कूल लगती है, अच्छी लगती है गाड़ी। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के लगा दिया। तो जी ये छोटी मोटी सी जो चीजें है ना, ये इंसान को थोड़ा सा जीने का मौका दे देती हैं। जैसे कि देखो, ये इसकी जो रनिंग बोर्ड है ये फिक्स्ड है यहाँ पे, और इसका जो रनिंग बोर्ड है वो फिक्स्ड तो है, लेकिन उसके नीचे एक और जो रिट्रैक्टेबल रनिंग बोर्ड है वो निकल जाता है। जैसे ये डोर ओपन होगा, ये खुल जाएगा। V8 दोनों के अंदर इंजन है। थोड़ा सा ये इसको टर्बो चार्ज कर दिया, थोड़ा सा इसको पावर अप कर दिया, तो मतलब मेरे को इससे प्यार हो गया है। कभी पैसा आया तो ये जरूर लूंगा एक बारी, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। इसको इस वाले एंगल से अगर दिखाए ना, ये चीज बहुत खतरनाक है। बस यही फीलिंग मैं आपको देना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग कैसे जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो पैसा कमाना है सबको, फालतू के काम से हट जाना है, लड़ाई झगड़े से सबसे हट जाओ, सिर्फ पैसा कमाने में दिमाग लगाओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।